प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ये क्लास 10th का चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट है रियल नंबर्स, राइट, नंबर है, नंबर सिस्टम है, और सेकेंड में ये पोलिनोमियल आता है। ठीक है, तो आज हम लोग पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए क्या होता है, पोलिनोमियल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कितने पार्ट्स होते हैं। सपोज कीजिए इन टर्म्स ऑफ एक्स में, एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, एक्स क्या है यहाँ पर वेरिएबल है, राइट, एक्स वेरिएबल हो गया, और यहाँ a1 a2 a3 a4 ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। और इसको हम इस प्रकार से अगर हम रिप्रेजेंट करें, पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस, बुक में इसी प्रकार से लिखा हुआ है इसलिए हम बुक की बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसको हम हटाएंगे, देखिए ए एन हो गया, मतलब कोफिशिएंट अगर हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे नंबर में हो जाएगा 2, कभी लिख दिए, कभी 3, कभी 4, कभी 5, तो वही 2, 3, 4, 5 जो है इसको हम यहाँ ए एन माने। ए एन क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट है, और एक्स टू द पावर एन क्या है, ये पावर है, एन क्या है पावर है। अब यहाँ देखिए ए एन है तो एन माइनस 1, कोई नेक्स्ट, कोई सेकेंड, कोई अदर कोफिशिएंट है ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस, इसी प्रकार से डॉट डॉट निकल जाएगा और हो जाएगा ए एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा ए वन एक्स। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, यहाँ वेरिएबल कौन है एक्स, और ये जो पावर है ये हाईएस्ट पावर है, किसका, एक्स का पावर कितना है यहाँ पर एन है, इसलिए एन को यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, ये पढ़ेंगे आगे, डिग्री क्या बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो यहां पोलिनोमियल हो गया पी एक्स, यहां डिग्री हो गया एन। एन क्या है यहाँ पर एक्स जो आपका वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर यहाँ है। पहले ओवरऑल देख लेंगे, जरूरी नहीं है कि यही हाईएस्ट पावर होगा, कभी कभी बुक में यहां भी दे देगा, यहां भी दे देगा। ठीक है, ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये जो पोलिनोमियल होगा किस टर्म्स में हुआ, इन टर्म्स ऑफ एक्स, और एक्स जो है यहां पर एक्स क्या है वेरिएबल है, अब पोलिनोमियल क्या हो गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। समझ में आ गया। अब इधर पोली का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा, पोली का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा, यहां पर बहुत ज्यादा टर्म है। देखिए फर्स्ट टर्म यहां से देखिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड होगा जिसको कि हम डॉट डॉट करके लिखे हुए हैं, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9th होगा, और ये लास्ट टर्म हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं जहां एक्स नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट। समझ में आया। जिसमें एक्स नहीं होगा, जहां वेरिएबल नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, राइट। ये हो गया, और ये हाईएस्ट पावर हो गया डिग्री। एक्स को वेरिएबल मानेंगे और सब मिल करके एक साथ जो बना उसको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल। यह हो गया पी एक्स इज अ पोलिनोमियल, यहां इसको क्या पढ़ेंगे, पी एक्स इज अ पोलिनोमियल इन टर्म्स इन हैव अ डिग्री एन। पी एक्स इज अ पोलिनोमियल हैव अ डिग्री एन, एन डिग्री का ये एक पोलिनोमियल है। समझ में आ गया पोलिनोमियल क्या है। अब इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे हम ऐसे करके लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू, देखिए 2x का पावर 10 प्लस x का पावर 8 प्लस 3x का पावर 7 प्लस 8। अब ये भी जरूरी नहीं है कि पावर 10 है तो 9 होना ही चाहिए, पावर 7 है तो पावर 6 होना ही चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि ये और ये सिर्फ 2 ही टर्म रहे, हो सकता है कि यही 2 रहे, हो सकता है कोई 2 भी रह सकता है, टर्म 2 भी हो सकता है, टर्म 3 भी हो सकता है, टर्म 4 भी हो सकता है, टर्म 5 भी होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर पावर से मतलब है, पावर कितना है 10, तो 10 है इसलिए इसको पोलिनोमियल कहेंगे। तो पी एक्स यहां क्या जगह, पी एक्स इज अ पोलिनोमियल हैव अ डिग्री 10, यह कांस्टेंट क्या है 8। एक बात और आप जान लीजिए क्या पूछता है क्वेश्चन में, कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 7। तो एक्स टू द पावर 7 का कोफिशिएंट कौन है 3, ये इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इज 3, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 कितना है 2, और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 कितना है 1। आया समझ में। कांस्टेंट क्या है,
तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। यही है ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में है, और ये जो मन में आया लिख दिए, ये भी पॉलिनोमियल है और यही पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसी पॉलिनोमियल में टाइप्स क्या होते हैं, देखो यहाँ सिंपल समझने की बात है। जैसे हम यहाँ पी एक्स, कभी कभी कोई बुक एफ एक्स भी लिखता है। क्या लिखता है? एफ एक्स। अब इधर थोड़ा सा देखिए आप लोग, अब देखिए यहाँ पर एफ एक्स, यहां देखिए क्या है, एक्स प्लस 2। इससे भी ऊपर देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये भी पॉलिनोमियल है। देखिए ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यहां डिग्री कितना है? 0। एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, हैव अ डिग्री 0। यहां डिग्री नहीं है, यह सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहां देखिए, इसको देखिए, ये x प्लस 1 है, तो यहां पावर कितना है? 1। यहां कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ax प्लस b। ये जनरल फॉर्म हुआ px। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। अगर इज इक्वल टू लिखते 0 तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। क्या होगा? लीनियर इक्वेशन। यहां अगर हम px लिख दें तो इसको बोलते हैं लीनियर। क्या हो गया ये? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर कब बोलेंगे? जब डिग्री क्या हो जाएगा? 1 होगा। एनी पोलिनोमियल हैव अ डिग्री 1, एनी पोलिनोमियल हैव अ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। इसी में देखिए, अगर पी एक्स इज इक्वल टू आपको हो जाएगा इस प्रकार से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या इसी प्रकार से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6, या हो जाएगा यहां से 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। एक्स स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होगा, आप इसको हटा दीजिए। इसमें देखिए 2 टर्म है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है। या इस तरह से लिख लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। यहां क्या हो गया? इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इट इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x हो गया। पावर 2 है, ये डिग्री 2 हुआ। अब जब डिग्री 2 होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इज इक्वल टू 0 लिख देंगे तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पी एक्स हटा करके यहां 0 लिख देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा। जब इज इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, कुछ टर्म रहेगा, तो ये पी एक्स लिखा रहेगा या एफ एक्स लिखा रहेगा, तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो डिग्री 3 हो गया तो क्या बोलेंगे उसको? डिग्री 3 को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर इसी प्रकार से यहां पर एफ पी एक्स का वैल्यू, इसको देखिए 3 कर दें, देखिए ये देखिए, इसको क्या बोलेंगे? पावर 3 है, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया? 3। डिग्री कितना हो गया? दिस टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हैव अ डिग्री 3। इट इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? क्यूबिक पोलिनोमियल। आया समझ में? अभी हम लोग क्या बोले? ये हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। सबको कौन वेरीफाई करता है? डिग्री। कौन वेरीफाई करता है? डिग्री। और ये n पावर में है, इसलिए इसको बोलेंगे पोलिनोमियल। ये भी पोलिनोमियल है, लेकिन इसका स्पेशल नाम हो गया क्यूबिक। ठीक है। और पावर 4, पावर 5, पावर 6 को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? 4 को क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। लेकिन जनरली 3 तक पढ़ते हैं क्यूबिक। ठीक है। 4, 5, 6, 7 को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। क्या बोल देते हैं वहां पर? पोलिनोमियल बोल देते हैं ऑफ डिग्री। लास्ट में लिख देंगे पोलिनोमियल पी एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, या हैव अ डिग्री 3, हैव अ डिग्री 4, हैव अ डिग्री 5, हैव अ डिग्री 6। यहां तक तो समझ में आ गया? आ गया ना? तो पोलिनोमियल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और ये एक्स क्यू का कोफिशिएंट 2 हुआ, या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, या एक्स का कोफिशिएंट 3 है, और ये कांस्टेंट टर्म हुआ। कौन? 8 इज अ कांस्टेंट टर्म। तो पोलिनोमियल को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब पोलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पोलिनोमियल को आगे जब सॉल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अपन समझिए जीरो है क्या, क्यों हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। अब यह सिंपल थिंकिंग कीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है।
ये आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर जीरो पॉलिनोमियल के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये px का वैल्यू जीरो कर देते हैं। तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस टू। इस टू को उठा के इधर ले आओ तो माइनस टू इज इक्वल टू एक्स। दैट मीन्स क्लियर वैल्यू ऑफ x इज माइनस टू। तो x का वैल्यू कितना हो गया, माइनस टू। वैल्यू ऑफ x इज कितना हो गया, माइनस टू। वैल्यू ऑफ x इज माइनस टू। तो माइनस टू इज कॉल्ड a polynomial. Minus 2 is called zero of polynomial. ये हो गया माइनस टू। अब बुक इसी को क्या लिखता है यहां पर, p माइनस टू। देखिए p का मान क्या लिखे यहां पर, x के बदला क्या पुट कर रहे हैं, माइनस टू। तो क्या हो जाएगा, x के बदले क्या पुट कर रहे हैं, माइनस टू। प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। जब x का कोई वैल्यू पुट करने से, x का वैल्यू कोई भी पुट किए और वो जीरो आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया। तो इससे बेहतर है कि आप क्या करो, रफ कर लो, इसको जीरो कर दो। अगर जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल दे दे और कहे इसका जीरो निकालिए, तो बस इक्वल टू जीरो लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन होगा तो वन सॉल्यूशन देगा, क्वाड्रेटिक होगा दो सॉल्यूशन देगा, क्यूबिक होगा तो थ्री सॉल्यूशन देगा। लीनियर समझ में आ गया। अब देखिए इसी पर हम क्वाड्रेटिक देखते हैं। जैसे पी एक्स इक्वल टू कोई सिंपल लिखिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू लिखे ना। अब ये एक पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फोर जीरो पॉलिनोमियल के लिए क्या करेंगे, यहां पर पी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। इसको ऐसे करके लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब यह मिड टर्म, ये पता है ना आप लोगों को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना। जीरो के लिए यहां जीरो दे दिए, अब ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो यहां पर मिड टर्म फैक्टराइजेशन होगा। माइनस थ्री को आप क्या करो, टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो और प्रोडक्ट टू इंटू वन, टू होना चाहिए। मेरे ख्याल से माइनस टू और माइनस वन यहां होगा। यहां क्या लिखेंगे, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। दो का ग्रुप बना लो, एक्स एक्स माइनस टू माइनस वन, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहां देख लीजिए, एक्स माइनस टू भी जीरो हो सकता है और एक्स माइनस वन भी जीरो हो सकता है। इधर ये और ये दोनों में से कोई भी जीरो हो सकता है या बोथ जीरो भी हो सकता है। तो इधर और ये आपको वैल्यू क्या दिया, टू, और ये आपको वैल्यू क्या दिया, वन। तो टू पर भी ये जीरो होगा और ये वन पर भी जीरो होगा। चेक करने के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए यहां पर P2 निकालिए। देखिए Px था ना, अब क्या लिखे P2। देखिए तो टू का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू, टू टू जा फोर माइनस सिक्स प्लस टू हो गया जीरो। और यहां पर P1 चेक कीजिए, P1 क्या आ जाएगा, वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू, वन माइनस थ्री प्लस टू, तो थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो आया। ये हो गया P2 और ये हो गया P1। तो टू एंड वन क्लियर, हेयर क्लियर, वी नो या वी से टू एंड वन, टू एंड वन इज अ जीरो, इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल या गिवन पोलिनोमियल। आया समझ में।
ये जीरो पॉलिनोमियल हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसी प्रकार से यहां पावर 3 देगा तो कितने जीरोज होंगे? 3। पावर 4 रहेगा तो कितने जीरो हो गए? 4। ये सब बातें अब जो है क्वेश्चन टाइप का जो बातें हैं देगा तो वो हम बताएंगे आपको सेकेंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में आपको हमने 2 बातें बताया। क्या बताया? पॉलिनोमियल क्या है, और पॉलिनोमियल हुआ तो उसमें डिग्री पर डिपेंड किया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, टेट्राकोल पॉलिनोमियल एटसेट्रा, राइट। उसके बाद हमने तुमको बताया कि जीरो पॉलिनोमियल के लिए हम px का वैल्यू 0 कर देते हैं। लीनियर है तो डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। क्वाड्रेटिक होगा तो मिड टर्म फैक्टराइज किए। क्वाड्रेटिक से ज्यादा होगा तो हीट एंड ट्रायल मेथड से पुट करेंगे। कोई कोई वैल्यू पुट करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे, फिर -1, 2, -2 कुछ पुट करेंगे। जब ऐसा कोई वैल्यू जिस पर वो 0 आ जाए तब हम लोग बोलेंगे इट इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये हम बताएंगे आपको सेकेंड क्लास में। समझ में आ गया? फर्स्ट क्लास इसमें समझ में आ गया ना? ठीक है। सेकेंड क्लास में कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बुक में पूछा जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे सेकेंड क्लास में। ओके, पॉलिनोमियल का सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने आपको जीरोस के बारे में बताया। सेकेंड क्लास में देखिए इसी पर क्वेश्चन आएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। यहां पर हम लोग को जनरली पढ़ना है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्या पढ़ना है हम लोग को? क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली हम लोग देखिए यहां लिखते हैं px = ax² + bx + c। ठीक है। हम लोग क्या लिखे इसको? एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने लिखा। अब यहां पावर कितना है इसका? 2 है, मतलब डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक हुआ। अब यहां पर हम लोग मान लेते हैं, यहां पर मान लीजिए, यहां पर साइड में रफ कर लेते हैं, मान लीजिए लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब हुआ एक्स के यहां 2 वैल्यू होंगे, एक्स माइनस अल्फा। जीरो अभी सॉल्व किए थे ना, सॉल्व करने से एक्स का वैल्यू आया था ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक वैल्यू अल्फा आएगा, एक वैल्यू बीटा होगा, ऐसा हमने कहा। ठीक है। इसका मतलब इसके 2 फैक्टर होंगे, एक ये और दूसरा ये, मतलब इस दोनों का मल्टीपल। अभी जो हम लोग सॉल्व किए थे इस टाइप का आया था। अब इसको आप मान लीजिए ये px ये वही है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा = ये पॉलिनोमियल था और ये पॉलिनोमियल हुआ। दोनों एक ही टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां a था ना, कुछ कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट अगर साइड में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। इस तरह से हम लोगों ने क्या ले लिया? के ले लिया। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना थोड़ा सा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x² होगा माइनस बीटा x होगा माइनस अल्फा x होगा प्लस अल्फा बीटा होगा = अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, kx², या x कॉमन ले लीजिए, अभी k रहने दीजिए। ठीक है, x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर समझने वाली बात है, हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं। यहां पर kx² हुआ ना, kx² है, यहां पर कौन सा स्क्वायर है? ध्यान दीजिएगा, ax² है ना, यहां kx² है, यहां x² है। इसका मतलब हो गया यहां पर कि यहां k का वैल्यू क्या आया? a दिख रहा है ना, यहां k का वैल्यू कितना आया? a। फिर यहां से देखिएगा तो माइनस है, या x है, या अल्फा प्लस बीटा है, और यहाँ k है, और इधर bx है। इसको आप कंपेयर कीजिए। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? माइनस अल्फा प्लस बीटा k = b है, या माइनस
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई के है। इस माइनस को इधर ले आइए, माइनस बी बाई के, और के का वैल्यू ए है। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज। और यहां पर अब एक और आपका आ जाएगा के इंटू अल्फा बीटा। दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ये आपको हमने साइड में रफ करके बताया। हम जब यहां कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पर सम ऑफ जीरोज, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज। और इसका वैल्यू क्या आया? देखिए यहां क्या आया? माइनस बी बाई ए। क्या आया? माइनस बी बाई ए। तो माइनस लिखेंगे, बी कहां से लाए हैं? बी देखिए कहां से आया? बी क्या है? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए कहां से लाए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे और सम ऑफ जीरोज कहेगा तो माइनस बी बाई ए लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? माइनस बी बाई ए। वेयर बी क्या है? वेयर बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन ऑफ जीरोज हो गया, सम ऑफ जीरोज। और एक आएगा आपको यहां से यहां जब कंपेयर करेंगे, के अल्फा बीटा दिख रहा है, देखिए तो, कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय के, यानी सी बाय ए है ना। तो यहां प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिख रहा है ना, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है सी बाय ए। सी क्या है? सी है कांस्टेंट टर्म और ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो रिलेशन जो हम लोगों को है याद रखना है, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाय ए। अब ये याद कैसे रहेगा? तो एक क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आपको आएगा। अभी देखिए हम लोगों ने उल्टा बनाया। हम यहां पर इसका जीरोज अल्फा और बीटा माने, फिर इसका प्रोडक्ट हुआ, इसको हमने यहां पर रखा, एक कांस्टेंट टर्म भी हमने यहां लगाया, फिर हमने दोनों साइड ये दिया हुआ था और ये माना हुआ था, दोनों को हम कंपैरिजन किए। यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, तो ए इज इक्वल टू के। फिर हम सेकेंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर किए, फिर कांस्टेंट टर्म कंपेयर किए। तीनों से हम लोगों ने ये रिलेशन निकाला। इसी रिलेशन के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं तो फिर समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका यही रहेगा, ये क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन इसमें हजारों हो सकता है, लेकिन रूल एक ही है। क्या लिखा पढ़िए? फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब सिंपल देखिए यहां पर हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। सॉल्यूशन लिख लेंगे, px लिख लिए, कितना हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल इजी है। मिड टर्म फैक्टराइज कीजिए, कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 4 टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है ना। दो दो का ग्रुप बना लिए, ये आता होगा आप लोगों को, ठीक है। अब एक्स कॉमन ले लिए, यहां पर कॉमन क्या लिए? 4। अब यहां x प्लस 3 और यहां x प्लस 4, ठीक है। अब ये px से कितना फैक्टर हुए? 2 फैक्टर हो गया। अब यहां पर क्या लिखते हैं? 4 जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। px का वैल्यू क्या आ जाता है? 0। अब यहां पर हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जब 0 होगा तब देगा x का वैल्यू -3, और ये जब 0 होगा तो x का वैल्यू देगा -4। यही 2 0 हुआ। आंसर पहला पार्ट हो गया।
फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोज कौन हुआ? -3 एंड -4। अब सेकेंड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, याद है ना? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। और क्या पढ़े? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a। पढ़े थे ना? अब देखिए यहां पर रिलेशन, यहां देखिए, अब इसका सेकेंड पार्ट रिलेशन निकालना है ना। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा -3 मान लो, बीटा -4 है ना। हम कर रहे हैं प्लस, लेकिन हो जाएगा माइनस, क्योंकि बोथ माइनस है। कितना आया? -7। इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस लिखे, माइनस रूल के हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 7। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1 है ना। -7 को हम -7 में 1 लिख सकते हैं ना। ये पार्ट तो प्रूव हो गया। सम ऑफ जीरोज यहां शो कर दिया ना। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो शो कर रहा है कि नहीं? -3 और -4 क्या मिला? क्या लिखे थे याद है? कांस्टेंट टर्म देखिए है। कांस्टेंट टर्म कितना है ना? इज इक्वल टू क्या हो गया? ये कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैच किया ना। यहां भी लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आया। तो क्वेश्चन का यही, कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। मीटर फैक्टराइज करके 2 जीरो आता है, ये दोनों जीरोज हो गया। फिर इसी दोनों जीरोज को लेकर के यहां पर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सेट करते हैं और इस तरह से लिखते हैं। इस तरह से प्रूव हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दिए। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन हम इसमें बताते हैं तो समझ में आपको आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए सेम है। यहां पर x² -2x -8 लिखे, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहां पर सिंपल जैसे सॉल्व किए थे उसी प्रकार से px इक्वल टू क्या लिखेंगे? x² माइनस, मीटर फैक्टराइज करेंगे, x² माइनस प्रोडक्ट में 8 होना चाहिए और ऐड करने पर -2 ना। तो -2 को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रोडक्ट -8, प्रोडक्ट निगेटिव मतलब 1 पॉजिटिव सेकेंड निगेटिव, ये हो जाएगा आपको। रिजल्ट में चाहिए निगेटिव, ये ग्रेटर होगा, ये स्मॉलर होगा। x² -2x प्लस 4x -8। अब देख लीजिए 4x -2x उल्टा हो गया, ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। तो -4x प्लस 2x -2x होगा और मल्टीप्लाई करके देखो निगेटिव होगा। प्रोडक्ट जब निगेटिव रहे, फर्स्ट पॉजिटिव सेकेंड निगेटिव, यस फर्स्ट निगेटिव सेकेंड पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव अदर निगेटिव होना चाहिए। और ऐड करने पर -2 था तो निगेटिव पार्ट ग्रेटर होना चाहिए। इस रूल से हमने तोड़ प्लस कर दिया। अब यहां पर 2 पार्ट का फैक्टराइज करो, सही है। ये सब आ रहा है आप लोगों को क्लास 8 से। 4 वही लिखेंगे तो लिखते हैं 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? px इक्वल टू 0। कोई कोई बुक fx लिखता है, उससे कोई अंतर नहीं है। fx रहेगा तो आप fx कर दोगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर x प्लस 2 x -4 0। 2 वैल्यू आपको दिया, एक दे दिया, ये 0 होगा तो -2 और ये 0 हुआ तो 4। आइदर और 2 वैल्यू दिया, 4 और -2। ये क्या हुआ? 4 और -2 इज अ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये लिख सकते हैं 4 और -2 इज अ -2 4 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहां तक ठीक है? बस क्वाड्रेटिक ही है, थोड़ा सा ढांचा चेंज है, लेकिन मेन रूप से आप क्वाड्रेटिक बना लो और वैल्यू
निकाल दो, बस वही हो गया। यहाँ पॉलिनोमियल कह दिया बस। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, सेकेंड, यहाँ देखिएगा सेकेंड पार्ट हमको देखना है। यहाँ ध्यान से थोड़ा सा देखना, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज लिख देंगे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा रूल के तहत। अल्फा कितना है यहाँ पर 4, मान लो अल्फा 4, बीटा -2 कितना हो जाएगा 2। अब इसको सेट करो, वहां देखिए एक माइनस लिखे तो -2 होगा। हमको माइनस फॉर्मूला से चाहिए, फॉर्मूला क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस लिखे। अब इसको देख के नहीं लिख रहे हैं हम उसको देख के लिख रहे हैं। देखिए लिखिए, माइनस लिखे अपने मन से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। अब इसको मिला के देखिए, है ना सही, है ना, एक ही बात। इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब हो गया क्या हुआ, ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर यहां पर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो जाएगा 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। अब इसको मत देखो, इसको नहीं देखना है, वहां से ले जाओ। क्या पढ़े थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, क्या पढ़े थे, कांस्टेंट टर्म कितना है, कितना है -8 बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। देखो मिला करके दोनों है सेम, है ना, दोनों सेम है ना। तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन कुछ भी रहे, बनने का तरीका यही है। अब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो हम आपको 1 बाय 1 करके, या नहीं तो 3-4 क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो हम थर्ड क्लास में आपको बताएंगे। ये आपका हो गया जीरो पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब हम लोग जो जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं जब क्यूबिक फंक्शन होगा। क्या होगा, ये सेकेंड था, क्वाड्रेटिक था ना, इसी प्रकार से क्यूबिक फंक्शन होता है, वो भी हम आपको बता देते हैं थर्ड क्लास में। क्यूबिक फंक्शन बता करके उस पर 2 क्वेश्चन बता देते हैं, फिर उसके बाद जितना सारा क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हम करते जाएंगे, ठीक है। ओके।